हाँ देखो, हमने कल 3.1 के 4 प्रश्न कर लिए थे और हमने मैट्रिक्स के प्रकार पढ़े थे। उसमें एक टाइप हमारा शून्य मैट्रिक्स है, वो शेष रह गया था। तो सबसे पहले उसको लिखेंगे शून्य मैट्रिक्स। शून्य मैट्रिक्स, तो शून्य मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट क्या हों? शून्य हों। ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट क्या हों? शून्य हों, शून्य मैट्रिक्स कहलाता है। और उसको किससे दर्शाते हैं? 0 से दर्शाते हैं। जैसे 0 बराबर ये लिखा हमने, तो ये 2 इंटू 2 क्रम का क्या हो गया? शून्य मैट्रिक्स हो गया। तो लिखें, इसकी डेफिनेशन लिखें शून्य मैट्रिक्स की। ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट शून्य हों, शून्य मैट्रिक्स कहलाता है। और ये इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, 0 बराबर 0 0 0 0 और ये 2 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स है। इसके बाद मैट्रिक्स के गुणधर्म। मैट्रिक्स के गुणधर्म, और इसमें पहला आता है परिवर्ती मैट्रिक्स। परिवर्ती मैट्रिक्स। अब परिवर्त मैट्रिक्स क्या होती है? तो भाई हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स होगी, जैसे ए कोई भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, जैसे 2 4 6 और 8, ये 2 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स है। अब इसकी परिवर्ती मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, वो क्या कहलाएगी? यदि इस मैट्रिक्स की पंक्ति और स्तंभ को आपस में चेंज कर दिया जाए तो इससे प्राप्त होने वाली जो मैट्रिक्स है वो क्या कहलाएगी? हमारी परिवर्त मैट्रिक्स कहलाएगी। और हम इसको किससे दर्शाते हैं? एटी। एटी का मतलब ए का ट्रांसपोज या ए डैश, ये इसका क्या रहेगा? संकेत, एटी या ए डैश। अब देखो, एटी या ए डैश, इस मैट्रिक्स का एटी है वो क्या आएगा? जो पंक्ति है उसको स्तंभ बना दो, जो स्तंभ उसको पंक्ति बना दो। जैसे ये पंक्ति है, इसको स्तंभ बना दो 2 4, ये पंक्ति, इसको स्तंभ बना दिया 6 और 8। तो ये ए मैट्रिक्स की क्या कहलाएगी? ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगी या परिवर्तित मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, तो किसी मैट्रिक्स की अगर पंक्ति और स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो वो क्या कहलाएगी? पहले वाली मैट्रिक्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, तो लिखें परिवर्त मैट्रिक्स। और इसमें लिखेंगे, यदि किसी मैट्रिक्स ए की पंक्ति तथा स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए, पंक्ति तथा स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो प्राप्त होने वाली मैट्रिक्स एटी या ए डैश ए मैट्रिक्स की परिवर्त मैट्रिक्स कहलाती है। ए की परिवर्त मैट्रिक्स कहलाती है। एग्जाम्पल लिखेंगे, ए मैट्रिक्स आपको ये दे रखी है और इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स ये बना दिया। तो ए मैट्रिक्स है 2 4 6 और 8, और इसका ट्रांसपोज किया तो हमने पंक्ति है उसको किसमें बदल दिया? स्तंभ में बदल दिया। दूसरी पंक्ति थी उसको भी किसमें बदल दिया? स्तंभ में बदल दिया। तो ये क्या कहलाएगी? इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगी। इसके बाद है, अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, इसी के आधार पर अगला गुणधर्म है इसका सेकंड। पहला हो गया परिवर्त मैट्रिक्स और दूसरा है सममित मैट्रिक्स। सममित मैट्रिक्स। अब सममित मैट्रिक्स क्या होगा? अगर कोई मैट्रिक्स हमें ए दे रखी है
और उसका हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं, यानी उसकी परिवर्त मैट्रिक्स निकालते हैं, तो वो दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो वो क्या कहलाएगी, हमारी सममित मैट्रिक्स कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, हमारी सममित मैट्रिक्स कहलाएगी। कैसे, जैसे हम कहें कि ए मैट्रिक्स है, लेकिन ए मैट्रिक्स है वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, वर्ग मैट्रिक्स ही होनी चाहिए। जैसे ये है ए, यहाँ लिखा मैंने 4 8 -6 और -6, ये हमारी कोई भी एक वर्ग मैट्रिक्स है। ए किस क्रम की है, 2 इंटू 2 क्रम की है। तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ट्रांसपोज निकाला हमने 80, कितना आएगा, 4 -6, यानी इस पंक्ति को क्या बना दिया, स्तंभ, और इस पंक्ति को भी क्या बना दो, स्तंभ। देखो वापस से आपको क्या मिला, ए भी यही है और ट्रांसपोज भी यही है। इसका मतलब यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, ए बराबर ए का ट्रांसपोज। तो हमारी मैट्रिक्स ए है वो सममित मैट्रिक्स कहलाएगी कब, जब ए मैट्रिक्स है उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या हो, बराबर हो, तो वो क्या कहलाएगी, सममित मैट्रिक्स कहलाएगी। तो लिखें सममित मैट्रिक्स की परिभाषा, ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज, ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज या परिवर्त मैट्रिक्स, ट्रांसपोज का मतलब 80, आपस में बराबर हो। ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स मूल मैट्रिक्स के बराबर हो, क्या कहलाएगी, सममित मैट्रिक्स कहलाएगी। अर्थात ए बराबर ए का ट्रांसपोज। एग्जाम्पल लिखेंगे इसका, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, 2 इंटू 2 क्रम की है, और इसका ट्रांसपोज निकाला, वापस से आपको क्या मिल गया, ए और ए का ट्रांसपोज दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। इसका मतलब ये हमारी मैट्रिक्स कैसी है, सममित मैट्रिक्स है। नेक्स्ट देखें, सममित मैट्रिक्स के गुणधर्म। सममित मैट्रिक्स के गुणधर्म नंबर 1, ए टी का टी, यानी ए मैट्रिक्स है उसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए मैट्रिक्स के बराबर होता है। दूसरा है के ए और फिर उसका क्या है, ट्रांसपोज, तो के कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ए का ट्रांसपोज, ये दोनों भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और तीसरा है ए प्लस माइनस बी और उसका ट्रांसपोज, यानी अभी हम ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का जोड़ बाकी और गुणा भाग पढ़ेंगे। तो ए प्लस माइनस बी यानी ए मैट्रिक्स को जोड़ेंगे या बी मैट्रिक्स को जोड़ेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, या फिर ए मैट्रिक्स में से बी मैट्रिक्स को घटाएंगे और फिर उसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो वो किसके बराबर होता है, ए का ट्रांसपोज और प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज, यानी ए मैट्रिक्स का अलग से ट्रांसपोज कर लो, बी मैट्रिक्स का अलग से ट्रांसपोज कर लो और फिर उसको जोड़ दो, आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। और चौथा गुणधर्म है, काफी इंपॉर्टेंट है, ए बी का ट्रांसपोज। ए बी का मतलब ए और बी मैट्रिक्स का गुणा है, तो ए और बी मैट्रिक्स को गुणा करेंगे और फिर उसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज। वो किसके बराबर होता है, यहाँ ध्यान देने वाली बात होती है, ये उल्टा होता है, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज कैसे होता है, अभी हम जब मैट्रिक्स गुणा करेंगे उस केस में इस चीज को प्रूव करके देखेंगे। तो यहाँ के गुणधर्म लिखने हैं आपको, तो सममित मैट्रिक्स के गुणधर्म लिखें, ये 4 गुणधर्म लिखें। ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, मूल मैट्रिक्स के बराबर होता है। के ए का ट्रांसपोज, के है वो कोई भी अचर है, यानी किसी मैट्रिक्स को
किसी संख्या से गुणा कर रखा है और फिर उसका ट्रांसपोज किया, फिर यहाँ क्या किया, पहले उसका ट्रांसपोज कर लिया और फिर उस संख्या से गुणा कर लिया, दोनों क्या होंगे, बराबर। यहाँ दो मैट्रिक्सों को जोड़ा या घटाया और फिर उसका ट्रांसपोज किया, यहाँ ए और बी मैट्रिक्स है उनका पहले ट्रांसपोज किया और फिर जोड़ा और घटाया, तब भी मान क्या प्राप्त होगा, बराबर। और तीसरा है ए और बी को गुणा किया और फिर उसका ट्रांसपोज किया, एक बार बी का ट्रांसपोज और एक का ट्रांसपोज, दोनों को क्या किया, गुणा, तो आपस में क्या होंगे, बराबर। तो ये चारों बंधन लिखे आप। नेक्स्ट है अपना विषम सममित मैट्रिक्स। विषम सममित मैट्रिक्स, अब विषम सममित मैट्रिक्स में क्या होगा कि ए मैट्रिक्स बराबर क्या मिलेगा आपको, -a का ट्रांसपोज। अब सममित में तो क्या मिल रहा था, ए का, ए मैट्रिक्स है वो किसके बराबर हो रही थी, ट्रांसपोज के बराबर हो रही थी, और यहाँ ए है वो किसके बराबर होगी, -a के बराबर होगी। जैसे एग्जाम्पल देंगे, ये हमारी कोई भी एक ए मैट्रिक्स है। अब इसका यहां से क्या निकालेंगे, हम ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज निकालेंगे तो पंक्ति है उसको स्तंभ में बदलेंगे, स्तंभ है उसको पंक्ति में, तो 0 माइनस के 4, 4 और 0, ठीक है। अब यहां से क्या ले लेता हूं मैं, माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो माइनस कॉमन लिया, इसका मतलब यहाँ से 0, ये कितना हो गया -4, ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 0, ठीक है। ये देखो कौन है, ये तो ए का ट्रांसपोज और ये वापस से क्या आ गया, ए, यानी ए बराबर कितना आ गया हमारे पास, -a का ट्रांसपोज। तो अगर किसी मैट्रिक्स ए में ए है वो किसके बराबर हो, उसके ट्रांसपोज के, और साथ में क्या होगा, माइनस, या फिर हम एग्जांपल को देखते ही ये पता लगा सकते हैं कि ये विषम सममित मैट्रिक्स है या नहीं। तो विषम सममित मैट्रिक्स है उसका मुख्य विकर्ण है वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। मुख्य विकर्ण हमेशा क्या रहेगा, विषम सममित का 0 रहेगा, ये इसकी पहचान है। तो लिखे विषम सममित मैट्रिक्स किसी वर्ग मैट्रिक्स में, किसी वर्ग मैट्रिक्स ए में यदि ए बराबर -a का ट्रांसपोज, किसी वर्ग मैट्रिक्स ए में यदि a बराबर -a का ट्रांसपोज हो तो ए मैट्रिक्स विषम सममित मैट्रिक्स कहलाती है। तो ए मैट्रिक्स विषम सममित मैट्रिक्स कहलाती है। और एग्जाम्पल लिखेंगे, ए बराबर ये है, इसका ट्रांसपोज किया और हमें ए बराबर क्या मिल गया, -a का ट्रांसपोज मिल गया। लिखें इसको, इसके बाद लिखें, नोट लगा के लिखें, एक मैट्रिक्स ए को सममित तथा विषम सममित मैट्रिक्स के, एक मैट्रिक्स ए को सममित तथा विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। योगफल के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात a बराबर 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज
और प्लस 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज। यहां से कई बार आपको क्या करता है, एक मैट्रिक्स दे देता है और कहता है कि इसको सममित तथा विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में लिखो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए मैट्रिक्स आपको दी हुई मिलेगी, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ए मैट्रिक्स और ट्रांसपोज का योग करेंगे और बटा 2 ए और ए का ट्रांसपोज करेंगे और उसका भी बटा 2, दोनों को जोड़ेंगे तो वापस से आपको क्या मिल जाएगी, ए मैट्रिक्स ही मिल जाएगी। अभी इसके आगे क्वेश्चन आएंगे तब और देख लेंगे। तो ये इसका क्या हो गया, सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में हम किसी भी मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मैट्रिक्स है, उसकी गुणधर्म है वो कंप्लीट हुए। अब हमें कल 3.1 के प्रश्न बाकी रह गए थे, उन प्रश्नों को करते हैं। अब प्रश्न नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि 2x2 क्रम की आव्यूह का निर्माण कीजिए। आव्यूह का निर्माण कीजिए या बनाइए जिसके अवयव फर्स्ट पार्ट में दे रखा आपको कि ए आई जे, कल ही बात हुई थी कि ए आई जे क्या होते हैं, उसके एलिमेंट होते हैं। तो ए आई जे है, उसका मान दे रखा आपको 2i माइनस का जे और बटा 3i और प्लस का जे। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले हमें ये देखना है कि किस क्रम की मैट्रिक्स हमें ज्ञात करनी है, 2x2 क्रम की। इसका मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स ए बना लेते हैं और वो किस क्रम की बनाएंगे, 2x2 क्रम की बनाएंगे। ये हमारा A11 हो गया और ये A12, A21 और A22। अब हमें क्या करना है, ये ए आई जे दे रखा है, इससे 11 का मान निकालना है, 12 का मान निकालना है, 21 का मान निकालना है और 22 का मान निकालना है। और ये मान उठा के कहाँ रखने हैं, इसमें रखने हैं। तो A11 इसमें से कैसे मिलेगा, A11 का मतलब यहाँ देखो i का मान 1 रखूं, j का मान भी 1 रखूं, तब कौन सा मान मिलेगा मेरे को, A11 मिलेगा। तो यहाँ i का मान भी 1 रखो और j का मान भी 1 रखो, A11 का मान आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 और नीचे हो जाएगा 3 प्लस 1 यानी 1/4। ऐसे ही A12 का मान निकालेंगे तो i का मान तो कितना है 1 और j का मान कितना है 2। रखो इसमें i का मान 1 रखेंगे तो ये तो 2 हो गया, माइनस j का मान 2 रखेंगे 2 और i का मान 1 रखेंगे 3 और j का मान 2 रखेंगे 2 यानी कितना हो गया 0/5 यानी 0। ऐसे ही हम A21 का मान निकालेंगे। A21 का मतलब क्या हो गया कि i का मान 2 हो गया, j का मान कितना हो गया 1 हो गया। रखो i का मान 2 रखेंगे यहाँ तो 2 दूनी 4 और माइनस j का मतलब -1 और बटा यहाँ 2 रखेंगे तो ये कितना हो गया 6 और j की जगह कितना रखेंगे हम, j की जगह 1 रखेंगे तो प्लस कितना हो गया 1। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया 3 और बटा 7। ऐसे ही हम A22 का मान निकालेंगे तो A22 इसका मतलब i का मान भी 2 रखना है, j का मान भी 2 रखना है। 2 रखेंगे तो ऊपर हो गया 4 और माइनस के 2, यहाँ 2 रखेंगे कितना हो गया 6 और प्लस 2 यानी हमारे पास कितना आ गया 2/8 वही 1/4। अब ये मान उठा के आपको कहाँ रखने हैं, ए में रखने हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास तैयार होगी। 11 का मान कितना है 1/4, 12 का मान कितना है 0, 21 का मान कितना है 3/7 और 22 का मान कितना है 1/4। तो ये क्या बन गई हमारी ए मैट्रिक्स बन गई। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका फर्स्ट पार्ट है ये, उतारे आप। उतार लिया होगा।
अब ऐसा इसका सेकंड पार्ट है, ये तो फर्स्ट पार्ट था 5 का, सेकंड पार्ट देखा आपको ए आई जे बराबर आई प्लस 2j इसका होल स्क्वायर और बटा 2y। इससे भी क्या करना आपको 2 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स बनानी है। इसका मतलब ए मैट्रिक्स हमारी यही रहेगी। अब ये वाले मान हैं वो चेंज हो जाएंगे, ये वाले मान चेंज हो जाएंगे। तो वही 11 है, इसका मतलब आई का मान 1, जे का मान 1 और यहाँ पे आई का मान कितना 1 रखो। 1 रखेंगे तो ये कितना हो गया 1 और प्लस 2 और बटा 2 और इसका क्या है होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और बटे 2। ऐसे ही ये 12 का मान निकालेंगे, इसका मतलब आई का मान 1 रखेंगे तो ये हो गया 1 प्लस जे का मान 2 रखेंगे ये हो गया 4 और बटा कितना 2 और इसका भी क्या है होल स्क्वायर। इसका मतलब 4 और 1 5, 5 का होल स्क्वायर कितना हो गया 25 और बटा कितना हो गया 2। ऐसे 21 की बात करें तो आई का मान 2 रखेंगे ये हो गया 2, जे का मान 1 रखेंगे ये हो गया 2 और बटा आई का मान 2 रखेंगे ये हो गया 4। तो यहाँ 4 का स्क्वायर 16 और बटा 4, 4 जोगे 16। ऐसे ही 22 का मान निकालेंगे तो आई का मान 2 प्लस जे का मान 2 रखते यहाँ कितना हो गया 4 और इसका क्या है होल स्क्वायर और बटा यहाँ कितना हो जाएगा 2 रखते 4 तो ये कितना हो गया 4 और 2 6 यानी 36 और 36 बटा कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 9 जोगे 36। ये वाले मान यहाँ रख दो। ए बराबर 11 का मान कितना आया 9 बटे 2, 12 का मान कितना आया 25 बटे 2, 21 का मान कितना आया 4 और 22 का मान कितना आया 9। ये हमारे पास 2 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। लिखें इसको। ये 5वें का सेकंड हो गया और 5वें का थर्ड क्वेश्चन है वो आप खुद ट्राई करके देखेंगे, आराम से हो जाएगा। वो है ए आई जे बराबर 2i माइनस का 3j। यहां से भी आपको क्या करना है 2 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स बनानी है। खुद हल करके देखेंगे, इसको आराम से हो जाएगा। लिख लिया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी सेम ही प्रश्न है। ये कह रहा है कि 2 इंटू 3 क्रम की आयु का निर्माण करना है। 2 इंटू 3 क्रम के आयु का निर्माण कीजिए, जबकि आपको ए मैट्रिक्स है उसके बराबर ए आई जे दे रखा है और ए आई जे है, ए आई जे है इसका मान दे रखा है आपको 1 बटा 2 2i और माइनस का 3j। ये भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है, केवल फर्क इतना सा है कि भाई तो यहाँ हमारा क्रम चेंज हो गया कि ए मैट्रिक्स आपको लेनी है वो किस क्रम की लेनी है 2 इंटू 3 क्रम की। देखिए जैसे ए मैट्रिक्स है वो अब किस क्रम की लेनी है आपको 2 इंटू 3 क्रम की लेनी है। इसका मतलब पंक्तियां तो कितनी होनी चाहिए 2 और स्तंभ कितने होने चाहिए 3। ये हो गया A11 A12 और A13, A21 A22 और A23। ठीक है। अब यहाँ दूसरी बात ये ध्यान देनी है कि यहाँ क्या है इसका मापांक, यानी जब आई और जे के मान रखोगे नेगेटिव मान आता है उसको भी क्या लिखना आपको पॉजिटिव लिखना है। तो यहाँ A11 है इसका मान निकालेंगे हम, तो A11 का मान निकालेंगे तो आई का मान 1 रखेंगे जे का मान 1 रखेंगे, तो यहाँ 1 रखेंगे कितना हो गया 2
-3 और ये हमारा 1/2 बार है, इसका भी क्या है मापांक। तो यहां से देखो माइनस क्या आएगा 1 आएगा, लेकिन मापांक की वजह से क्या रहेगा प्लस ही रहेगा, और यहाँ हमारा उत्तर कितना आ गया 1/2। ऐसे ही हम बात करें A12 का मतलब क्या हो गया, I का मान 1 है, J का मान 2 है, तो I का मान 1 रखेंगे कितना हो गया 2, और J का मान 2 रखेंगे यहाँ कितना हो गया 6। यानी यहाँ से कितना निकल के आएगा हमारा -4, लेकिन प्लस का 4/2 यानी कितना आ गया 2। ऐसे ही बात करें किसकी A13 की, तो A13 हो गया 1/2, I का मान भी कितना है 1 और J का मान कितना है 3, 3 दिया 9, यहां से कितना आएगा 7/2। इसके बाद बात करें A21 की, तो A21 का मतलब 1/2 और I का मान कितना है, I का मान कितना हो गया 2, तो 2 रखते ही कितना हो गया 4 और माइनस इसका मान 1 रखेंगे, तो यहां से हमारे पास फिर से निकल के कितना आ गया 1/2। ऐसे ही A22 का मतलब 1/2, A22 का मतलब दोनों ही मान 2 रखने, तो ये हो गया 4 और माइनस के 6, यानी कितना आया -2, लेकिन किसका आएगा 2, 2/2 1 और A23 इसका मान हो गया 1/2। 23 का मतलब I का मान 2, J का मान 3, तो कितना हो गया 4 और माइनस J का मान 3 रखोगे कितना हो गया 9, तो यहाँ हमारे पास कितना आ गया 5/2। अब ये सारे मान उठा के आपको कहा रखने हैं A में। 11 का मान कितना है 1/2, 12 का मान कितना है 2, 13 का मान कितना है 7/2, 21 का मान कितना है 1/2, 22 का मान 1 और 23 का मान कितना है 5/2। तो ये हमारे पास 2x3 क्रम की मैट्रिक्स है वो तैयार हो उतारे। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये कह रहा है कि यदि एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको A+B और यहां है 2, 7 और AB -3 और 4, और इसके बराबर में मैट्रिक्स दे रखी है आपको 6, 2, 7, 8 और -3 और 4। आपको कह रहे हैं हो तो AB का मान ज्ञात करो, AB का A, B का मान ज्ञात करो। अब देखो यहां देखने से ही पता लग रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स हमारी कैसी हैं, समान मैट्रिक्स हैं। इसका मतलब समान मैट्रिक्स है तो ऑर्डर समान होता है, साथ में क्या होता है संगत एलिमेंट बराबर होते हैं। तो संगत एलिमेंटों की तुलना करेंगे तो एक समीकरण तो बनी हमारे पास A+B = 6 और एक ये कांस्टेंट है, इसकी तुलना किससे होगी 8 से। एक समीकरण मिल गई AB बराबर कितना 8, AB बराबर कितना मिल गया 8। ठीक है, अब यहां से क्या करना आपको, दो समीकरण मिल गई, A और B का मान निकालो। तो A और B का मान निकालने के कई तरीके हैं, किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। तो या तो यहां से आप क्या करो B का मान निकालो और इसमें रख दो, तो B का मान यहां से निकाल लो। B का मान कितना आएगा 8/1। अब B का मान ये समीकरण 1 है, ये समीकरण क्या हो गई 2, तो समीकरण 2 से
बी का मान समीकरण एक में रखने पर, रखो। यहाँ कितना हो गया, a प्लस 8/a बराबर कितना हो गया 6। लघुत्तम लेंगे इसका, कितना हो गया a² प्लस का 8 और बराबर कितना हो गया 6। यहाँ से समीकरण बन गई a² माइनस का 6a प्लस 8 बराबर 0। यानी क्या बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। और द्विघात समीकरण के गुणनखंड करके लिखेंगे इसके, तो a² माइनस इसके टुकड़े करो, कितना हो गया माइनस का 2a और माइनस का 4a 6 हो गए, और गुणा करने पर 8a² हो गए, और प्लस का 8 बराबर 0। a कॉमन लिया, a माइनस 2, और यहाँ से माइनस का 4 कॉमन लिया, a माइनस 2 बराबर कितना हो गया 0। तो यहाँ से हमारे पास गुणनखंड हो गए a माइनस 2 और a माइनस 4 बराबर 0। यानी a बराबर 2 और a बराबर 4। एक के मान आ गए हमारे पास, एक के दो मान हमारे पास आ गए। अब हमें किसका मान भी निकालना है, a और b दोनों का मान ज्ञात करना है। तो ये b बराबर ये रहा हमारे पास, तो b का मान कितना आ जाएगा, b बराबर 8/2 यानी कितना आ गया 4, और b बराबर 8/4 यानी कितना आ गया 2। तो हमारे पास a और b के मान आ गए, ये b के मान आ गए और ये किसके मान आ गए, a के मान आ गए। तो a और b के मान हैं वो हमारे पास आ गए। लिखें, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी समान मैट्रिक्स का ही प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लिख लें और इसको घर बैठ के हल करें। यदि आपको दे रखा है 2x 3x प्लस y, 3x प्लस y, फिर है माइनस का x प्लस z और 3y माइनस का 2p, ये हमारी मैट्रिक्स है। और इसके बराबर दे रखा आपको 4 5 और माइनस के 4 और माइनस के 3। तो ये कह रहा है कि x y z और p का मान ज्ञात करो। और तो x y z और p का मान ज्ञात करो। तो आपको जिसकी गणना वही तुलना करके यहाँ से x का मान मिल जाएगा। इसकी तुलना इससे करवाओगे, इसकी तुलना इससे करवाओगे, इसकी तुलना इससे करवाओगे, इसकी तुलना इससे करवाओगे, और x y z और p के मान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप खुद इसको बैठ के हल करें, आराम से हो जाएगा। नहीं आए कमेंट बॉक्स में लिखें, हल करवा दिया जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 है
वो भी समान मैट्रिक्स का है, सेम है, उसको भी आपको हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9, तो ये हमारी प्रश्नावली 3.1 है, वो इस प्रकार से कंप्लीट है। तो प्रश्न 8 और 9 आप खुद हल करेंगे, आराम से हो जाएंगे। इसके बाद बात आती है हमारी मैट्रिक्स की संक्रिया। आगे ऊपर संक्रियाएं, आगे ऊपर संक्रियाएं। आगे ऊपर संक्रियाएं क्या होती है? जैसे गणित में 4 संक्रियाएं होती हैं, जोड़, बाकी, गुणा और भाग। वैसे ही मैट्रिक्स संक्रिया, मैट्रिक्स के लिए हम बात करेंगे किस किस के लिए? जोड़, बाकी और गुणा के। तो पहले हम बात करेंगे किसकी? योग संक्रिया। पहली है हमारी योग संक्रिया। अब 2 मैट्रिक्स आपको दे रखी है या 3 मैट्रिक्स दे रखी हैं, तो उनका जोड़ कब होगा और कब नहीं होगा? होगा तो कैसे होगा, इसके बारे में बात करें। इधर देखें, आपको कोई भी एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट है A11, A12, ये हो गया A21 और A22। दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है आपको बी, और उसके एलिमेंट हैं B11, B12, B21 और B22। ये हमारे क्या हो गए? एलिमेंट हो गए। अब यहां से सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जोड़ और बाकी, जोड़ और बाकी 2 मैट्रिक्स के जोड़ और बाकी तभी संभव है जब दोनों मैट्रिक्स हैं वो क्या होनी चाहिए? समान ऑर्डर की होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समान ऑर्डर की होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि मैट्रिक्स दे रखी है जिसका जोड़ या बाकी करवा रहा है, तो वो उनका ऑर्डर देखना है कि समान ऑर्डर की है या नहीं। अगर हैं तो उसके जोड़ या बाकी हो जाएंगे, अन्यथा जोड़ या बाकी है वो अपरिभाषित रहेंगे, नहीं होंगे। ठीक है, अब देखो जोड़ क्या होगा, तो यहाँ a प्लस बी। सबसे पहली बात तो क्या देखेंगे कि 2 मैट्रिक्स समान ऑर्डर की हैं, तभी जोड़ या बाकी संभव होगा, अन्यथा संभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसकी भी अभी बात करेंगे। तो पहले देखें a प्लस बी, तो सबसे पहले देखा ऑर्डर सेम है, इसका मतलब इनका क्या हो सकता है? जोड़ हो सकता है। और जोड़ने के लिए क्या करेंगे? संगत एलिमेंट में संगत एलिमेंट को जोड़ेंगे, संगत एलिमेंट में संगत एलिमेंट को जोड़ेंगे। 11 में इसका 11 जोड़ेंगे, 12 में इसका 12 जोड़ेंगे, 21 में इसका 21 जोड़ेंगे और 22 में इसका 22 जोड़ेंगे। तो यहाँ a प्लस बी है, उसका मान क्या आएगा? A11 प्लस B11। फिर यहाँ कितना हो गया? A12 प्लस B12। यहाँ हो गया A21 प्लस B21 और यहाँ हो गया हमारा A22 प्लस B22। और ये भी प्राप्त होने वाली मैट्रिक्स है, वो भी जिस क्रम की आपको मैट्रिक्स दे रखी है उसी क्रम की प्राप्त होगी। तो ये हो गया। अब यहाँ आपको ऐसा लग रहा है ये 11 B12, यहाँ आपको क्या मिलेंगे? मैट्रिक्स में संख्यात्मक मान मिलेंगे। ठीक है, अभी एक एग्जांपल लेके देखेंगे। तो योग संक्रिया है, इसमें लिखेंगे, पहले लिखेंगे इसके बाद में इसको लिखेंगे। तो आलू पर संक्रियाएं, पहली है योग संक्रिया और इसमें लिखें 2 मैट्रिक्सों का योग तभी संभव है, 2 मैट्रिक्सों का योग तभी संभव है जब वे समान क्रम की हैं, जब वे समान क्रम की हैं। अर्थात इसके बाद लिखें a बराबर 11, 12, 21, 22 और b बराबर लिखें b11, 12, 21 और 22। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे a प्लस बी और a प्लस बी में 0। तो ये क्या हो गया? 2 मैट्रिक्सों का योग हो गया। ठीक है, अब देखो संख्यात्मक एग्जांपल लेके बात करते हैं।
जैसे हमने ए मैट्रिक्स है वो लिया 2 4 7 और 8, ये 2 इंटू 2 क्रम की है। बी मैट्रिक्स है वो हमारी 6 5 4 और 3। सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई इनका क्रम समान है क्या, ये भी 2 इंटू 2 क्रम की है, ये भी 2 इंटू 2 क्रम की है। इसका मतलब a प्लस बी है वो क्या है, संभव है। और प्राप्त होने वाली जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो भी किस क्रम की प्राप्त होगी, 2 इंटू 2 क्रम की प्राप्त होगी। अब दो संगत एलिमेंट में संगत एलिमेंट को जोड़ना है, तो 2 और 6 कितना हो गया 8, 4 और 5 कितना हो गया 9, 7 और 4 कितना हो गया 11, 8 और 3 कितना हो गया 11। तो ये हमारे पास ए और बी मैट्रिक्स का क्या हो गया, योग हो गया। तो ए और बी मैट्रिक्स का योग इस प्रकार से कर सकते हैं। तो लिखेंगे एग्जाम्पल ऑफ ये हो गया हमारा योग संख्या। अब इनके योग बाकी और गुणा, इनके गुणधर्म हैं वो सबके एक साथ लिखेंगे। जोड़ में क्या क्या गुणधर्म है उनका पालन होता है, बाकी में किनका होता है किनका नहीं होता है, गुणा में किनका। एक बार तीनों संख्याएं देख लेते हैं, जोड़ कैसे करते हैं, बाकी कैसे करते हैं और गुणा कैसे करते हैं, फिर हमारे 2-4 क्वेश्चन इसके हो जाएंगे। तो योग संख्या होगी। इसके बाद दूसरी है हमारी बाकी वैकलन, दूसरी संख्या है वैकलन। यानी बाकी, यानी 2 मैट्रिक्स है उसको कैसे घटाते हैं। तो 2 मैट्रिक्स हम उनको घटाने के लिए भी बात हुई हमारी कि भाई योग कब होता है, जब दोनों समान होती हैं तभी होता है। तो बाकी भी कब होगा, अब समान नहीं हो तो क्या हो, देखो एक बार, जैसे ए मैट्रिक्स ये ले ली मैंने 1 2 3 5 6 और बी मैट्रिक्स है वो मैंने ये ले ली 1 2 3 और 4। इसका क्रम कितना है 2 इंटू 3 और इसका क्रम कितना है 2 इंटू 2। अब आपसे मैं ये कहता हूं कि a प्लस बी ज्ञात करो, क्या संभव है, क्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऑर्डर समान नहीं है। अब ऑर्डर समान नहीं है तो जोड़ क्यों संभव नहीं है, देखो संगत एलिमेंट में संगत एलिमेंट जोड़ते हैं तो इसका मतलब इसमें तो इसको जोड़ देंगे, इसको इसमें जोड़ देंगे, लेकिन इसमें जोड़ने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं। इसलिए मैट्रिक्स योग का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसमें भी जोड़ने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि भाई जो असमान क्रम की मैट्रिक्स हैं उनके जोड़ और बाकी संभव नहीं हो। ठीक है, तो वैकलन में भी क्या करेंगे, वही रहेगा हमारा ए मैट्रिक्स रहेगा जिसके एलिमेंट कितने A11 A12 A21 A22 और बी मैट्रिक्स है वो है हमारी B11 B12 B21 और B22। ये भी 2 इंटू 2 क्रम की है और ये भी 2 इंटू 2 क्रम की है। तो हम क्या करना है, हमें घटाना है। तो a माइनस बी है वो क्या प्राप्त हो जाएगा, वहां जोड़ते थे या क्या करेंगे, घटाएंगे। तो ये हो गया A11 माइनस B11 A12 माइनस B12 A21 माइनस ये B21 और यहाँ हो जाएगा A22 माइनस का B22। ये मैट्रिक्स भी किस क्रम की प्राप्त हो गई, हमें 2 इंटू 2 क्रम की प्राप्त हो गई। तो वैकलन में भी लिखिए 2 मैट्रिक्सों का वैकलन तभी संभव है जब वे समान क्रम की हैं, अर्थात ए मैट्रिक्स लिखें A11 12 21 22, बी मैट्रिक्स लिखें B11 B12 B21 और B22 और A माइनस बी लिख दें A11 B11 A12 माइनस B12 A21 माइनस B21 और A22 माइनस B22। अब इसका भी संख्यात्मक मान उदाहरण और लेके देखते हैं। जैसे ए मैट्रिक्स है उसका मान है 2 7
4 और 1। बी मैट्रिक्स है हमारे पास 5 4 3 और 1। यहां से आपको क्या ज्ञात करना है, a माइनस बी ज्ञात करना है। तो a माइनस बी का मतलब संगत एलिमेंट में से संगत एलिमेंट को घटाना है। घटाओ, ये हो गया 2 और फिर -5, कितना हो गया माइनस के 3। 7 माइनस 4 प्लस के 3, 4 माइनस 3 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। तो संगत एलिमेंट में से संगत एलिमेंट को घटाना है। देखिए इसको भी, तो ये हमारी दो संक्रियाएं हो गई, पहली जोड़ थी और दूसरी क्या हो गई बाकी। अब जो तीसरी संक्रिया है वो इंपॉर्टेंट है गुणन संक्रिया, और जिसको गुणा करना आ गया इसका मतलब चौथी प्रश्नावली में उसको आती है भाई, जिसको मैट्रिक्स गुणा करना आ गया, और प्रश्न भी मैट्रिक्स गुणा से ही बनता है और गुणा करना आसान है। देखें तीसरा हमारा गुणन संक्रिया। अब यहां देखेंगे, अब यहां है उसका क्रम समान होना हो सके नहीं है। अब तक हम जोड़ और बाकी की बात कर रहे थे, तब ये कह रहे थे कि भाई इनके जोड़ और बाकी की तभी संभव है जब वो क्या है समान क्रम की है। अब गुणा में क्रम समान होना हो सके नहीं है, तो फिर क्या हो सके, देखो इधर भाई आपके पास मान लीजिए ए मैट्रिक्स है ए आई जे, और इसका क्रम है आपके पास m क्रॉस m। एक मैट्रिक्स है ए आई जे जो किस क्रम की है m इंटू n की है। दूसरी मैट्रिक्स b है और वो है हमारी बी आई जे का मतलब उसके घटक होंगे कुछ ये, और इसका क्रम है n इंटू पी। क्या है n इंटू पी। तो क्या देखो ये n इंटू n क्रम की है, ये n इंटू पी क्रम की है, दोनों का क्रम समान है क्या नहीं है। तो इसका तो m इंटू एन, अभी मैं संख्यात्मक एग्जाम्पल से वो समझा दूंगा, n इंटू एन और इसका है n इंटू पी। तो ये इनका क्रम है वो समान नहीं है। ठीक है, अब यहां बात आती है कि भाई a को b से गुणा करें या b को a से गुणा करें। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कि भाई a b कब संभव होगा और b a कब संभव होगा। ठीक है, इसी के लिए बात करें तो पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं कि ए मैट्रिक्स को किससे गुणा करना है, बी मैट्रिक्स से गुणा करना है। तो पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे, बाद में बी मैट्रिक्स लिखेंगे। लिखा इसको यहां ए आई जे, इसका क्रम कितना है m इंटू एन, और यहाँ दूसरी मैट्रिक्स लिखी जाएगी बी आई जे और इसका क्रम कितना है n इंटू पी। अब ये देखना है कि ए बी संभव, इसका क्रम यहाँ लिख रहा हूं मैं समझाने के लिए, m इंटू एन है इसका क्रम, और इसका कितना है n इंटू पी है। कितना है n इंटू पी है। अब हमें ये देखना है कि इसका ए बी संभव है या नहीं है। तो ए बी संभव कब होगा, जब ये और इसका ये कौन है पहली मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या। अरे n इंटू एन लिखा था, पहले पंक्ति लिखी जाती है बाद में स्तंभ लिखा जाता है। तो पहली मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स में ये किसकी संख्या है पंक्तियों की, और ये किसकी है स्तंभों की। तो पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स में पंक्ति की संख्या बराबर है, तब तो हमारा एक भी संभव होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसका मतलब यहां से देखें तो ये दोनों बराबर होंगे तब तो गुणन संभव है। क्या है, ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, तब क्या रहेगा हमारा गुणन संभव है, यानी ये गुणा हो सकती है। चलो ये दोनों बराबर आ गए भाई, n यहाँ है n यहाँ है, यानी पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए, तब हमारा ए बी गुणन संभव होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलो कि भाई ये बराबर हो गए, n n आ गए, गुणा हो गया। ठीक है, अब गुणा करने पे जैसे हमने जोड़ रहे थे 2 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स को, तो हमें 2 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स ही प्राप्त हो रही थी। घटा रहे थे तब भी आपको जिस क्रम की घटा रहे थे उसी क्रम की प्राप्त हो रही थी, लेकिन गुणा करने पर आपको ऐसा नहीं होता है। तो गुणा करेंगे तब हमें प्राप्त होने वाली मैट्रिक्स है
प्राप्त मैट्रिक्स, इसका क्रम क्या होगा, इसका जो शेष रह गया वो होगा, इधर से तो शेष क्या रह गया, ये शेष रह गया, इधर से तो m रह गया, इधर से क्या रह गया p, तो प्राप्त होने वाली जो मैट्रिक्स है उसका क्रम क्या होगा, m इंटू पी होगा, क्या होगा, m इंटू पी होगा। अब आप ये कहो कि यहां से क्या बी ए संभव है क्या, देखो सबसे पहले आपको जो मैट्रिक्स ए दे रखी है उसका ऑर्डर और बी है उसका ऑर्डर हम देख के लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद ये देखना है कि ए बी गुणा संभव है या नहीं, ए बी गुणा संभव है या नहीं, उसको जांच करने के लिए आप इनके ऑर्डर को और इनके ऑर्डर को पास पास रखो। फिर ये देखो कि ये वाला और ये वाला, इसका लास्ट वाला इसका पहले वाला समान होने चाहिए, तब तो आपका ए बी गुणन संभव होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर संभव है तो गुणा कराएंगे, गुणा कैसे कराएंगे अभी बात करेंगे, उसका प्राप्त होने वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, n इंटू पी होगा, ठीक है। अब यहां से ये चेक करते हैं कि क्या बी ए संभव है क्या, बी ए संभव है क्या, इसका मतलब बी मैट्रिक्स है उसका क्रम पहले लिखेंगे n इंटू पी और दूसरी का बाद में लिखेंगे ए का, तो ए का कितना है m इंटू n, क्या ये दोनों बराबर है क्या, बराबर नहीं है, ये तो p है, ये कौन है n, यहां से कहेंगे ए बी संभव नहीं है, क्या नहीं है, ए बी संभव नहीं है। तो ये पता लग गया कि ए बी गुणा संभव होगा या बी ए गुणा संभव होगा। जब दो मैट्रिक्स दे रखे हैं तो उसमें पहले वाली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या और दूसरे वाली मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या बराबर है तो गुणन संभव होगा, अन्यथा नहीं होगा। तथा प्राप्त होने वाली मैट्रिक्स का जो क्रम होगा वो जो शेष बच गया वो क्रम होगा, ठीक है। अब देखो पहले लिखें इसको, फिर मैं इसका एग्जांपल समझाता हूं। तो गुणन संक्रिया लिखें और उसमें लिखें यदि ए मैट्रिक्स ए आई जे एम इंटू एन तथा बी मैट्रिक्स बी बराबर बी आई जे एन इंटू पी क्रम की है, पी क्रम की है, तब ए तथा बी का, तब ए तथा बी मैट्रिक्स का गुणन तभी संभव होगा, ए तथा बी मैट्रिक्स का गुणन तभी संभव होगा जब प्रथम मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या, प्रथम मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या तथा द्वितीय मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या बराबर हो, तभी संभव होगा जब प्रथम मैट्रिक्स में तो स्तंभों की संख्या और द्वितीय मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या क्या हो, बराबर हो, तथा गुणन से प्राप्त होने वाली मैट्रिक्स का क्रम, तथा गुणन से प्राप्त होने वाली मैट्रिक्स का क्रम पहली मैट्रिक्स में पंक्ति तथा दूसरी मैट्रिक्स के स्तंभ के गुणन के रूप में होगा, पहली मैट्रिक्स में पंक्ति और दूसरी मैट्रिक्स के स्तंभ के गुणन के रूप में होगा। अर्थात ए बी बराबर ए आई जे एम इंटू एन और फिर यहाँ गुणा कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, गुणा बी आई जे एन इंटू पी, और नीचे समझने के लिए आप ये लिख लें एम इंटू एन और ये हो गया एन इंटू पी, और ये दोनों समान हैं इसलिए गुणन संभव है, ये गुणन संभव हो गया और ये शेष बच गया तो प्राप्त होने वाली मैट्रिक्स क्या हो गई, एन इंटू पी क्रम की हो गई। और इसी में हमने देखा कि इसमें केवल ए बी संभव है, बी ए संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एम और एन ये एन एन बराबर नहीं है, यहाँ एम है यहाँ क्या है, पी है, ठीक है।
तो ये हमारा क्या हो गया, ये तो ये चेक करने का हो गया कि भाई गुणन संभव है या नहीं है। ठीक है, अब देखो गुणन करते कैसे हैं। जैसे मैंने ए मैट्रिक्स ले ली और इसके एलिमेंट हैं A11, A12, A21, A22। ये किस क्रम की है, 2 इंटू 2 क्रम की। और बी मैट्रिक्स है वो हमारी B11, B12, B21 और B22। अब सबसे पहले इसका क्रम देखो कितना है, 2 इंटू 2, और इसका क्रम देखो कितना है, 2 इंटू 2। ये समान हो गए, क्या हो गए, समान। इसका मतलब गुणन क्या है, संभव है, ए बी संभव है। ठीक है, और प्राप्त होने वाली मैट्रिक्स का क्रम क्या होगा, 2 इंटू 2 होगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, ए बी। अब ए बी कैसे करते हैं, यहां ध्यान देने वाली बात है, ए बी संभव है ये तो पता लग गया क्योंकि ये वाला और ये वाला बराबर है, इसलिए गुणन संभव है। और जो शेष ऑर्डर बच गया उस क्रम की हमारी मैट्रिक्स प्राप्त हो। अब देखो गुणा कैसे होगा, प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ, पहले वाली मैट्रिक्स की प्रथम पंक्ति और दूसरे वाली मैट्रिक्स की प्रथम स्तंभ के संगत एलिमेंटों को गुणा करते हुए जोड़ते हैं। फिर से सुने, प्रथम मैट्रिक्स की प्रथम पंक्ति को द्वितीय मैट्रिक्स के प्रथम स्तंभ के संगत एलिमेंटों से गुणा करते हुए क्या करेंगे, जोड़ेंगे। वो कौन होगा, हमारा इसका पहला एलिमेंट होगा। यानी इसको किससे गुणा करेंगे, इससे गुणा करेंगे, और फिर प्लस इसको इससे गुणा करेंगे। तो प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ के संगत एलिमेंट से गुणा करते हुए क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो वो हमारा पहला एलिमेंट आएगा। फिर प्रथम पंक्ति को द्वितीय स्तंभ के संगत एलिमेंट से गुणा कराते हुए क्या करेंगे, जोड़ के यहां लिखेंगे, वो हमारा दूसरा एलिमेंट होगा। फिर द्वितीय पंक्ति को प्रथम स्तंभ से गुणा कराएंगे, द्वितीय पंक्ति को प्रथम स्तंभ के संगत एलिमेंट से गुणा करवाते हुए जोड़ेंगे, ये तीसरा एलिमेंट होगा। फिर द्वितीय पंक्ति को द्वितीय स्तंभ के संगत एलिमेंट से गुणा करवाते हुए जोड़ेंगे, वो हमारा चौथा एलिमेंट होगा। और हमें 2 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। तो देखो, संगत एलिमेंट को गुणा करवाते हुए जोड़ना है, प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ के, इसका मतलब A11 B11 गुणा हो गए। फिर प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से गुणा होगा, ये हो गया A12 और B21। ठीक है, ये हमारा पहला एलिमेंट होगा, इन दोनों संख्याओं का ही होगा। अभी संख्यात्मक एग्जांपल और दे दूंगा मैं। फिर प्रथम पंक्ति को दूसरे स्तंभ के संगत एलिमेंट से गुणा कराएंगे, यानी A11 B12 और A12 B22। कितना हो गया, B22। ऐसे ही क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति को प्रथम स्तंभ के संगत एलिमेंट से गुणा कराएंगे, तो ये हो गया A21 B11 और प्लस का A22 B21। ऐसे ही दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ के संगत एलिमेंट से गुणा कराएंगे, यानी A21 B12 और प्लस का A22 B22। तो ये हमारा क्या हो गया, AB हो गया। तो गुणा सबके समझ में आ गया होगा, प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ के संगत एलिमेंट से गुणा कराएंगे और फिर जोड़ेंगे। इसको इससे गुणा करवाया और इसको इससे गुणा करवाया, प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ से करा दिया, ये पूरा फर्स्ट एलिमेंट होगा। फिर प्रथम पंक्ति को दूसरे स्तंभ के संगत एलिमेंट से गुणा कराएंगे, इसका गुणा इसके साथ करवाया, फिर प्लस इसका गुणा इसके साथ करवाया, ये दूसरा एलिमेंट होगा। फिर दूसरी पंक्ति को प्रथम स्तंभ के संगत एलिमेंट से गुणा करवाते हैं, यानी A21 और B11, A22 और B21, और ये हमारा तीसरा एलिमेंट हो गया। और चौथा एलिमेंट क्या आएगा, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ के संगत एलिमेंट से गुणा करवाते हैं, A21 B12 A22 और B22। तो ये हमारा क्या हो गया, AB गुणा होगा। लिखें इसको,
लिख लिया होगा। अब देखिए संख्यात्मक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका। जैसे हमने एक मैट्रिक्स लिया ए, इसके एलिमेंट है 1 3 और 2 4। दूसरी मैट्रिक्स है हमारी बी, इसके एलिमेंट है हमने 2 5 3 और 1। ये हमारी सबसे पहले हम क्रम देखेंगे इसका 2 इंटू 2 और इसका भी कितना हो गया 2 इंटू 2। ये वाला बराबर होना चाहिए है। इसका मतलब यहाँ से क्या संभव है, इसका ए भी संभव है और बी ए भी संभव है। ये हो गया प्राप्त होने वाला। ये जो शेष क्रम बच गया ये हमारी प्राप्त होने वाली मैट्रिक्स का क्रम रहेगा, यानी 2 ही तो पंक्तियां रहेंगी, 2 ही क्या रहेंगे स्तंभ रहेंगे। अब देखो गुणा कैसे कराएंगे। पहले कहा था कि प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ के संगत एलिमेंट से गुणा कराएंगे, यानी 1 गुणा 2, ये गुणा हो गया। फिर प्लस दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से गुणा कराएंगे 3 इंटू 3, पहला एलिमेंट हमारा कंप्लीट। प्रथम पंक्ति को दूसरे स्तंभ के संगत एलिमेंट से गुणा कराएंगे, इसका मतलब 1 गुणा 5 और प्लस का 3 गुणा 1। ये हमारी एक लाइन तैयार हो गई। इसके बाद दूसरी पंक्ति को दूसरे प्रथम स्तंभ के संगत एलिमेंट से गुणा कराएंगे 2 गुणा 2 और प्लस 4 गुणा 3। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ के संगत एलिमेंट से गुणा करवाएंगे तो ये हो गया 2 गुणा 5 और यहाँ कितना हो गया प्लस 4 गुणा 1। अब इनको जोड़ के लिख दो, ए बी प्राप्त होगा। तो ए बी है वो हमारी 2 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स प्राप्त होगी। ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 9, 9 तो कितना हो गया 11, ये 5 और ये कितना 3, ये हो गया 8। यहाँ से कितना हो गया 4 और यहाँ कितना हो गया 12, 12 और 4 16। यहाँ से कितना हो गया 10, 10 और 4 14। तो हमारे पास ए और बी मैट्रिक्स है, उसका गुणा ए बी हमारे पास प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से 2 मैट्रिक्सों का क्या करते हैं गुणा करते हैं। लिखें इस एग्जाम्पल को आप। लिख लिया होगा। अब इन तीनों संख्याओं के गुणधर्म हैं वो हम अगली क्लास में लिखेंगे। अब जो हमने पढ़ा कि भाई मैट्रिक्स का जोड़ है, बाकी है और गुणा है, इनसे संबंधित हमारे जो प्रश्नावली के प्रश्न हैं उनको करते हैं पहले। प्रश्नावली 3.2 और 3.2 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ये कह रहा है कि यदि ए बराबर एलिमेंट दे रखे हैं आपको 3 2 1 1 माइनस के 4 और 7। दूसरी मैट्रिक्स आपको बी दे रखी है और इसके एलिमेंट हैं 3 5 और माइनस के 2, -1 4 और -2 हो तो a प्लस बी तथा a माइनस बी ज्ञात।
यानी इन दोनों मैट्रिक्सों का क्या करना, आपको जोड़ करना है और ये क्या करना है, बात। तो पहले हम क्या याद करते हैं, a प्लस बी। इसका मतलब ए मैट्रिक्स है उसको पहले लिखेंगे और फिर बीच में प्लस का चिन्ह और फिर बी मैट्रिक्स है उसको लिखेंगे। ये हो गया -3 2 1 -4 और 7। ये हो गया 3 5 -2 -1 4 और -2। ठीक है, अब यहां से ए बी है वो हमारी प्राप्त हो जाएगी। संगत एलिमेंट में संगत एलिमेंट को जोड़ते हैं, ऑर्डर समान है। देखो इसका क्रम कितना है, 2 × 3 और इसका क्रम भी कितना है, 2 × 3। इसका भी कितना होगा, 2 × 3 प्राप्त होगा। ये भी 2 × 3 क्रम की है और ये भी 2 × 3 क्रम की है। संगत एलिमेंट में संगत एलिमेंट जोड़ेंगे, -3 + 3 कितना हो गया, 0। कितना हो गया, 7। 1 और -2 कितना हो गया, -1। ऐसे ही बात करें 1 और -1 कितना हो गया, 0। -4 और +4 कितना हो गया, 0। 7 और -2 कितना हो गया, +5। तो ये हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, ए बी प्राप्त हो गया। दूसरी बार हमें क्या ज्ञात करना है, a - b ज्ञात करना है। इसका मतलब वापस से वही मैट्रिक्स लिखेंगे, 1 -4 और 7। अब चिन्ह किसका आ जाएगा बीच में, माइनस का। ये हो गया 3 5 -2 -1 4 और -2। अब घटा के लिखना आपको, घटाओ -3 और -3 तो कितना हो गया, -6। ये हो गया 2 और -5 कितना बच गया, -3। 1 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो कितना हो गया, ये +3। ये हो गया 1 और ये माइनस प्लस कितना हो गया, यहाँ 2। -4 और -4 कितने हो गए, -8। ये हो गया 7 और ये माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये कितना बच गया यहाँ से, +5। +5 के माइनस प्लस हो गया, 7 2 9। तो ये हमारा क्या हो गया, ये तो a + b हो गया, ये क्या हो गया हमारा a - b। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें जोड़ और बाकी से संबंधित प्रश्न है। लिखते हैं इसको। हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कई बार बोर्ड में आ चुका है। 1 नंबर का प्रश्न इसी टाइप का प्रश्न निकल के आता है। यदि a + b उसका मान दे रखा आपको कितना, माइनस के साथ 0 और 2 और -5 और a - b का मान दे रखा है कितना, 3 - 2 0 और 3। अब आपको a और b मैट्रिक्स नहीं दे रखा, a और b का योग दे रखा है। यहाँ किसका मान दे रखा है, a - b का मान दे रखा है। तो किसका मान पूछ रहा है, a और b का। बढ़िया प्रश्न है ये, कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। a और b का मान ज्ञात कीजिए, 1 नंबर में प्रश्न आता है ये। अब यहाँ देखो हमारे पास a + b दे रखा है, a - b। तो 10वीं क्लास में हमने 2 चरों वाली समीकरण पढ़ लिया, x + y में समीकरण और x - y में। तो हम कैसे हल करते थे, एक बार जोड़ते थे, एक बार घटाते थे। तो ये मान लीजिए समीकरण 1 है, ये समीकरण क्या है, 2 है। तो यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ते हैं एक बार और एक बार घटाते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर
जोड़ने पर इसका मतलब इधर वाला पक्ष इधर वाले पक्ष में जुड़ेगा, ये मैट्रिक्स इसमें जुड़ेगी। तो यहाँ कितना बनेगा, a प्लस बी और प्लस a माइनस बी। इधर कितना हो गया, माइनस के 7 और 0, 2 और माइनस के 5, और ये हो गया प्लस, ये हो गया 3 माइनस के 2, 0 और 3। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया। अब यहाँ से देखो b से b कैंसिल हो गया, यहाँ कितना हो गया 2a। 2a बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों मैट्रिक्सों का योग हो जाएगा। तो माइनस के 7 और प्लस के 3, कितना बचा, माइनस का 4, 0 और माइनस के 2, कितना हो गया, माइनस के 2। यहाँ कितना हो गया 2 और 0, 2 माइनस के 5 और प्लस के 3, कितना हो गया, माइनस के 2। ये किसका मान आया, 2a का, जबकि हमें किसका मान चाहिए, a का। इसका मतलब ये जो अभी लिखा था हमने ka, इसका मतलब ये k है अचर, इसका क्या दे देंगे इसमें भाग। तो भाग देंगे तो प्रत्येक एलिमेंट में भाग लगेगा, गुणा करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट गुणा होता है मैट्रिक्स का। तो यहाँ a है, उसमें क्या हो जाएगा, ये हो गया 1/2, ये हो गया माइनस का 4, माइनस का 2, 2 और माइनस का 2, या इसका अंदर भाग दे दो। तो a बराबर कितना आ गया हमारे पास, माइनस के 2, यहाँ हो गया माइनस का 1, यहाँ 1 और यहाँ माइनस का 1। तो हमारे a का मान तो हमारे पास आ गया। अब दूसरी बार हमें क्या करना है, समीकरण 1 में से किसको घटाएंगे, समीकरण 2 को घटाएंगे। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर घटाओ, ये हो गया a प्लस बी, ये माइनस का a और ये क्या हो गया प्लस का b, बराबर इधर पहली वाली मैट्रिक्स में से दूसरी वाली क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये माइनस और ये कितना हो गया 3 माइनस के 2, 0 और 3, ठीक है। तो ये a से तो a कैंसिल हो गया, वही बात हो गई हमारे पास 2b, और 2b बराबर मैट्रिक्स का क्या करना है, घटाना है। माइनस के 7 और माइनस के 3, कितना हो गया, माइनस के 10, 0, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये कितना हो गया प्लस के 2, ये हो गया 2 माइनस 0, 2, ये हो गया -5 और -3, कितना हो गया माइनस का 8। हमें किसका मान चाहिए, हमें b का मान चाहिए। तो b का मान, इसका मतलब किसका भाग देंगे, वही 2 का भाग देंगे। तो 2 का भाग देके लिख रहा हूं मैं, प्रत्येक एलिमेंट में 2 का भाग देंगे। माइनस का 5, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, और यहाँ कितना हो गया माइनस के 4। तो हमें किसकी वैल्यू प्राप्त हो गई, a और b की वैल्यू प्राप्त हो गई। लिखते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको कह रहा है कि यदि a बराबर, आपको मैट्रिक्स दे रखी है a 3 2 1 और 3 और -1, अतः b मैट्रिक्स है, वो दे रखी है आपको 2 1 1 2 -1 और 0, -1 और 0 हो, तो c का मान ज्ञात कीजिए। c का मान ज्ञात कीजिए जहां
a प्लस 2b प्लस c बराबर 0। शून्य का मतलब शून्य मैट्रिक्स है। आपको ये कह रहा है कि a को जोड़ोगे प्लस b को 2 से गुणा करके फिर जोड़ोगे और प्लस c जोड़ोगे तो आपके पास क्या प्राप्त होनी चाहिए, शून्य मैट्रिक्स प्राप्त होनी चाहिए। यानी एक प्रकार से आपको ये क्या दे दी इसने, समीकरण दे दी। तो इसकी सहायता से आपको किसका मान ज्ञात करना है, c का मान ज्ञात करना है। तो ये समीकरण है वही लेके चलते हैं। देखो जोड़ की बात हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर आपको शून्य मैट्रिक्स है वो नहीं दी है। तो शून्य मैट्रिक्स आते ही लिखा था हमने, शून्य मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट क्या होते हैं, शून्य। लेकिन बात ये आती है कि यहाँ किस क्रम की दे रखी है, ये 1 2 3 यानी 3 इंटू 2 क्रम की है। ये भी किस क्रम की है, 3 इंटू 2 क्रम की है। इसका मतलब आपको जो शून्य मैट्रिक्स है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं ना, तो जोड़ में हमने ये कहा था कि समान ऑर्डर होना चाहिए। इसका मतलब शून्य मैट्रिक्स बराबर में हम लेंगे, वो भी किस ऑर्डर की लेंगे, 3 इंटू 2 क्रम की ही लेंगे। तो इस समीकरण को लिखते हैं, हम इसको लेके चल रहे हैं, a प्लस का 2b और प्लस का c बराबर क्या होगी, शून्य मैट्रिक्स। इसका मतलब यहाँ a मैट्रिक्स लिखेंगे, ये होगी 1 3 2 1 3 और -1 प्लस का 2 और ये क्या होगी b मैट्रिक्स 2 1 1 2 -1 और 0 और प्लस c हमें याद करना है, c ऐसे जैसे रहेगा और बराबर शून्य मैट्रिक्स है वो भी किस ऑर्डर की लेनी है आपको, जिस ऑर्डर की आपको मैट्रिक्स दे रखी है 3 इंटू 2 की। तो ये 3 इंटू 2 की हमारे पास शून्य मैट्रिक्स होगी। अब आपको क्या करना है, इसको 2 से गुणा करवाना है पहले। तो ये हो गया 1 3 2 1 -1 और प्लस का ये हो गया 4 2 2 4 -2 और 0 और प्लस का c बराबर कितनी है हमारी, शून्य मैट्रिक्स है। अगर आप शून्य मैट्रिक्स नहीं लेते हो तो भी बराबर क्या लिख दोगे, 0 लिख दोगे। 0 का मतलब शून्य मैट्रिक्स है। अब इन दोनों को जोड़ो, जोड़ेगी कितना आएगा, 4 और 1 5 3 और 2 5, यहां से जोड़ेंगे कितना हो गया 4 और यहां से जोड़ेंगे कितना हो गया 5, यहां से इन दोनों को जोड़ेंगे 1 और इसको जोड़ेंगे -1 और प्लस c बराबर कितना हो गया 0। तो यहाँ c बराबर हमारे पास निकल के आ गई यही मैट्रिक्स, कितनी 5 5 4 5 1 और -1। ये हमारे पास क्या आ गई, c मैट्रिक्स आ गई। माइनस क्या माइनस है ये, हाँ चिन्ह किसका आएगा, इसके साथ माइनस का आएगा और इस माइनस को आप अंदर भी गुणा करवा सकते हो। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, c बराबर -5 -5 -4 -5 -1 और ये +1 हो गया। ठीक है, उतारे इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको दे रखा है ए मैट्रिक्स और उसका मान है 2 -1 3 और 2 और बी मैट्रिक्स है, उसका मान दे रखा है आपको 0 4 बी बराबर 0 4 -1 और 7 हो तो a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस का 2b का मान ज्ञात करें। 2b का मान ज्ञात करें। तो a स्क्वायर, इसका मतलब पहले हमें a मैट्रिक्स को a मैट्रिक्स से गुणा करना है, तब जाके हमारे पास क्या मिलेगा, a स्क्वायर।
इसका मतलब ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से गुणा करना है। 2 माइनस का 1, 3 और 2। तो इसका क्रम भी कितना है? 2 इंटू 2। इसका क्रम भी कितना है? 2 इंटू 2। ये बराबर है, गुणन संभव है। और प्राप्त होने वाली जो मैट्रिक्स है वो भी किस क्रम की प्राप्त होगी? 2 इंटू 2। गुणा करेंगे, पहली पंक्ति पहले स्तंभ के संगत एलिमेंट से गुणा करवाएंगे। तो 2 गुणा 2 कितना हो गया? 4, प्लस माइनस का 1 इंटू 3, ये हो गया -3। फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ के संगत एलिमेंट से गुणा कराएंगे। 2 माइनस 1 माइनस का 2 और -1 गुणा 2 वापस से कितना हो गया? -2। फिर दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करवाएंगे। 2 गुणा 3 6 और 2 गुणा 3 6। फिर दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ के संगत एलिमेंट से गुणा कराएंगे। 3 गुणा -1 यानी -3 और 2 गुणा 2 प्लस 4, यानी हमारे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका मान आ गया 1 माइनस का 4 प्लस का 12 और प्लस का 1। ये तो हमारे पास किसका मान आ गया? ए स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि हमें किसका मान चाहिए? तो 3a स्क्वायर का और एक 2b का मान। तो 3a स्क्वायर हमें मान चाहिए 3a स्क्वायर माइनस का 2b। तो ये 3 और a स्क्वायर का मान हमने याद कर लिया, 1 माइनस 4 12 और 1 और माइनस का 2। बी मैट्रिक्स आपको दे रखी है 0 4 -1 और 7। अब यहाँ इसको गुणा करवा के लिखेंगे। 3 माइनस का 12 और 12 36 3, ये हो गया -2 से गुणा करके लिखेंगे। तो ये हो गया 8, ये माइनस का 2 और ये हो गया 14 बराबर 3 माइनस 0 3 माइनस के 12 माइनस का 8 माइनस का 20 और 36 माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस कितना हो गया? 38 और ये हो गया 3 माइनस के 14। तो हमारे पास कितना आ गया? -11। तो हमारे पास 3a स्क्वायर माइनस 2b है, उसका मान याद। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो। उतारे इसको।